ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है। ये किस्सा है उस असली बाहुबली का जिसने ना सिर्फ जंगलों की जमी पर राज किया बल्कि लाखों दिलों में भी अपनी जगह बना ली। नाम था उसका जय। अकेला चलता था लेकिन जंगल कांपता था। 250 किलो की मांसपेशियों से बना वो बाघ जो ताकत, जुनून और इज्जत का दूसरा नाम बन गया। नागझीरा के सन्नाटे से शुरू हुआ सफर उमरेड के शिखर तक पहुंचा। रास्ते में ना कोई सीमा रोक पाई, ना ही कोई दुश्मन झुका पाया। लेकिन फिर एक दिन जंगल का ये शेर अचानक गायब हो गया। क्या हुआ जय को? क्या वो अब भी जिंदा है या उसकी कहानी बन गई जंगल की सबसे बड़ी मिस्ट्री? इस वीडियो में जानिए उस बाघ की कहानी जो सिर्फ बाघ नहीं था, वो जंगल का जय था, उमरेड का बाहुबली। यह कहानी है 2010-2011 की, जिसने नागझीरा राष्ट्रीय उद्यान को पूरे भारत में केंद्र पर ला दिया। 1970 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला जो 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। बाद में प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में 2012 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में मिला दिया गया। जीव जंतुओं से समृद्ध यह अभयारण्य महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा जिलों के बीच स्थित है। बाघ संरक्षण के लिए इस उद्यान को दुनिया भर में ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली है, लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसने नागझीरा और उमरेड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 2010 के अंत में नागझीरा में प्रभावशाली बिल्ली नुमा बाघ अपने पंजे फैलाकर और अपने क्षेत्रों पर दावा करते हुए तेजी से उभर रहे थे। पार्क का एक बड़ा हिस्सा एक विशालकाय नर बाघ धेंदू के अधीन था। उसने किसी भी विरोध को कुचल दिया। कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बाघ उसको देख करके ही डर के मारे कांपने लगते थे। इसके अलावा नागझीरा का मुकुट रत्न प्रसिद्ध बाघिन T2 उर्फ माई भी उसके साथ थी। माई एक बहुत विशाल बाघिन जिसने पार्क को 11 बाघ दिए थे। वह एक सुंदर बाघिन थी जिससे उसके बाएं पिछले पैर पर ए चिन्ह से आसानी से पहचाना जा सकता था, जिससे उसे ए चिन्ह वाली बाघिन का नाम मिला। धेंदू काफी लंबे समय तक उसके साथ रहा। 2011 की शुरुआत में उसने 2 नर शावकों को जन्म दिया जिनका नाम प्यार से जय और वीरू रखा गया। जी हाँ, शोले फिल्म की प्रसिद्ध जोड़ी का नाम जय और वीरू अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के नाम पर पिता धेंदू और उनकी मां ने इन दोनों बाघों को एक अजय शक्ति बना दिया। भाइयों के बचपन के शुरुआती दिन काफी घटनापूर्ण थे। वे अक्सर अपनी मां के साथ देखे जाते थे, ज्यादातर समय चंचल झगड़ों में व्यस्त और हर चलती हुई चीज का पीछा करते थे। माई उन पर हमेशा नजर रखती थी क्योंकि वे उसके आखिरी बेटे थे। क्योंकि माई अब बूढ़ी हो चुकी थी और यह उसकी शायद आखिरी संतानें थीं। इन बाघों के जीवन का अधिकांश हिस्सा लाइमलाइट में नहीं आया क्योंकि ये दोनों बच्चे काफी लंबे समय तक लोगों की नजरों से दूर रहे। समय बीतने के साथ दोनों भाई अब आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गए थे। भारी भरकम शरीर वाला जय अब अपने बड़े भाई पर भारी पड़ गया। जी हाँ, वीरू जय से बड़ा था। हालांकि दोनों लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन जय का पटरा भारी रहा। अपने जवानी में जय का वजन 250 किलोग्राम से ज्यादा हो गया था और 2015 में इसे भारत का सबसे विशाल बाघ माना गया था। जय जब बड़ा हो रहा था तो नागझीरा के जंगल में काफी उथल पुथल मची हुई थी क्योंकि उसकी मां के पिछले बच्चे अब बड़े हो चुके थे। क्षेत्रीय संघर्ष अब वहां के बाघों में पनप रहा था और जय भी इससे अछूता नहीं रहा। जय एक सुंदर बाघ था जिसकी शारीरिक विशालकाय बनावट और बहुत गठीला शरीर था। वह अपना ज्यादातर समय अपने भाई और मां से दूर आसपास के इलाकों में घूमता रहता था। वह एक वयस्क नर था और उसे मादा की तलाश थी। हार्मोनल उतार चढ़ाव ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। एक शाम उसे माई के पिछले लीटर की एक और बाघिन अल्फा मिली जो जय का पीछा कर रही थी। दुर्भाग्य से वह लड़ाई के मूड में थी और जय को देखते ही वह आक्रामक हो गई। जय और अल्फा के बीच जो घमासान लड़ाई हुई उसने नागझीरा की शांति को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह लड़ाई ज्यादा देर तक तो नहीं चली, लेकिन दोनों बाघ एक दूसरे से लड़ने के बाद दूर हट गए। लेकिन जय को सबक मिल गया। निराश होकर वह वहां से चला गया। इस तरह यहाँ से उसके सफर की शुरुआत हुई। अगस्त 2013 जय के जीवन में एक नया अध्याय बन गया। साथी की तलाश में इस विशालकाय नर ने 130 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। एक ऐसी यात्रा जो बाघों के लिए असाधारण होती है। सभी बाधाओं को पार करते हुए उसने जंगलों, राजमार्गों, गांवों, यहाँ तक कि एक नदी को भी पार किया। उसने नागझीरा छोड़ दिया। नए नागझीरा से होते हुए किशनपुर और फिर करडी की ओर बढ़ गया। उसने कुछ दिन इधर उधर बिताए और फिर केसलवाड़ा और उसके बाद कोका की ओर बढ़ गया।
उसने भंडारा और साकोली के बीच NH6 को पार किया। उसने बैनगंगा नदी तैरकर पार की और अंत में उमरेड करहडाला की पावनी पर्वतमाला तक पहुंच गया। इस सफर के दौरान उसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कोई भी उसके इस सफर का कारण नहीं जान सका। जब जय उमरेड पहुंचा तब वहां पर 2 ताकतवर नर बाघों का शासन था। अब तक उनके शासन को कोई चुनौती नहीं दे पाया था, लेकिन जय के आते ही संघर्ष के संकेत मिलने लगे। जय ने शुरू में दोनों नरों से दूरी बनाई रखी। दिन बीतते गए। हर बीतते हुए दिन के साथ जय का आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में जय की दहाड़ जंगल में गूंजने लगी। उसके पंजों के निशान पेड़ों पर देखे जाने लगे और उसके पैरों के निशान सड़कों पर फैले हुए थे। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई। उन दोनों बाघों ने जय का कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे दोनों बाघ जय की कदकाठी से ही इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया और अब जंगल का नया राजा जय बन चुका था। आने वाले सालों में जय के 4 साथी हुए और उसने 11 संतानें पैदा की। उसकी पहली साथी बाघिन चंडी थी। उसके पहले बच्चे से 4 शावक यानी 3 नर, बहू बाली और जयचंद और एक मादा शावक बरखा का जन्म हुआ। जयचंद पहला शावक था और उसका नाम उसके माता पिता जय और चंडी के नाम पर रखा गया था। बहू और बाली अपने शक्तिशाली पिता के बेटे थे और उनको ये नाम बाहुबली फिल्म से मिले थे। बाद में T4 राय के साथ जय ने मीटिंग की, जिससे उसे 3 शावक पवन, राजा और माला पैदा हुए। जय के शासनकाल में धीरे धीरे उमरेड पर बाघों की आबादी बढ़ने लगी। 2014 में जय ने पार्क की सबसे खूबसूरत बाघिनों में से एक T6 फेरी के साथ समय बिताया। उसके 2 प्यारे शावक बिट्टू और श्रीनिवास हुए। श्रीनिवास को सचमुच अपने पिता के जीन विरासत में मिले थे। उसने भी अपने पिता जय की कहानी को जिंदा रखा और वह भी अकेले ही साथी की तलाश में 300 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि कुछ हफ्ते के बाद वह वापस आ गया, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 में इंसानी बस्ती में वह चला गया और किसानों द्वारा जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा के लिए लगाए गए बिजली के बाड़े में करंट लगने से उसकी मौत हो गई। किसान घबरा गया। उसने उसका ट्रैकिंग कॉलर हटा दिया और बाघ के शव को पास में ही दफना दिया। 2015 तक जय का राज्य फल फूल रहा था। उसी साल उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया था और लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद जय का संपर्क टूट गया। जय कहाँ है या किसी को नहीं पता। 2016 की गर्मियों की शुरुआत में जय को देखे जाने की खबरें आईं और फिर 19 अप्रैल 2016 को अचानक जय नागपुर के पास उमरेड के अपने क्षेत्र से लापता हो गया। 100 लोगों के सहयोग से वन अधिकारियों ने एक व्यापक खोज का आयोजन किया। नागपुर, भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर के जंगलों में हफ्तों चली इस खोज के बाद भी जय का कोई सुराग नहीं मिल सका। राज्य वन विभाग ने 3 सदस्यों का एक पैनल भी गठित किया, जिन्हें नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के जंगलों में जय को खोजने और उसकी स्थिति का पता लगाने का काम सौंपा गया। यहाँ तक कि लोकसभा सदस्य श्री नाना पटोले ने भी लापता बाघ के मामले में CBI जांच की मांग की, पर सब व्यर्थ रहा। ऐसा लगा जैसे जय हवा में ही गायब हो गया हो। दिसंबर 2016 में तेलंगाना के आदिलाबाद के जंगल में एक नए बाघ को दिखने की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे देखने की सूचना दी थी, उनमें से कई ने दावा किया कि वह महान जय जैसे दिखता है, जिसके बारे में जाना जा रहा था कि वह अप्रैल से लापता है। वन्यजीव अधिकारियों और जय के प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद की किरण जागी। महाराष्ट्र के वन मंत्री ने तेलंगाना के वन मंत्री से बात करके इस बात की पुष्टि की। कुछ ही दिनों में इलाके में ट्रैकिंग के लिए कैमरे ट्रैप लगाए गए। भंडारा में चिंचलगांव के पास पूर्व सरपंच ने जय को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के कुछ हफ्ते बाद देखा था। उसी वर्ष बाद जंगल में टहल रहे 2 चरवाही लड़कों को रावणवाड़ी इलाके के पास रेडियो कॉलर वाला एक विशाल बाघ मिला। क्या यह संभव था कि जय एक नए क्षेत्र की तलाश में फिर से अनदेखे इलाकों में निकल पड़ा हो, 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हो, या फिर वह कोई और बाघ था जिसे जय समझ लिया गया? क्या वो जिंदा था या फिर किसी अनहोनी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था? दुनिया जवाबों का इंतजार कर रही है और आज भी जवाब नहीं मिला है। तलाश जारी है, उम्मीदें धुंधली पड़ रही हैं, पर उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। समय के एक अलग आयाम पर आज भी लोग जय का इंतजार कर रहे हैं। जय एक ऐसा नाम जो 2 बार अमर हो गया, पहले शोले में अमिताभ बच्चन द्वारा निभाए गए किरदार से और दूसरी बार इस ग्रेट टाइगर से जिसने अपनी असाधारण यात्रा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब हम उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा।
इस जीवन में भी और उसके बाद भी।